अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है और मुद्दे काफ़ी है। बिहार इलेक्शन के बाद कांग्रेस में जो है एक तरह से हम बोलेंगे कि जो पार्टी का अंदर से जो है वो एक तरह से उथल पुथल है और पार्टी जो है वो बड़ी चेंजेस जो है वो आइंदा आने वाले वक्त में ला रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे चलकर कमबैक करेगी कि नहीं करेगी? क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में कांग्रेस का अहम रोल रहेगा कि नहीं रहेगा? और आगे चलकर कांग्रेस में क्या होगा? इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए गुलाम मोहम्मद सुरूरी साहब है, जो साबका मिनिस्टर है और एमएलए इंदरवाल भी रहे हैं 3 बार। सुरूरी साहब, बिहार में बड़ी हार कांग्रेस को मिली, तो आप इसको कैसे देखते हो? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो रिवाइव करेगी? और खबरें ये भी आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में भी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं पार्टी लेवल पर, और ख़ासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर जो है वो काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो कैसे देखते हैं आप इसको? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि जो बिहार का इलेक्शन हुआ, मैं ये कहूँगा वो अनडेमोक्रेटिक हुआ। हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई। अगर इलेक्शन के दौर में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा और उसमें 10-10 हज़ार रुपया हर महिला को दिया गया, कल वोट डालने हैं, आज महिला के एक घर में 4 महिलाएं, उनको चारों के नाम पे उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया पड़ा। बताइए इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ था? इतनी वोट चोरियां हुई जिसको राहुल गांधी जी ने पूरे वहाँ बिहार में जो रैली निकाली उसमें लगभग करोड़ों के हिसाब से लोग शामिल थे। वो लोग गए कहाँ? उनने किसको वोट दिया? इन्होंने ट्रेनें भर भर के यहाँ से बाकी एरियाज से लोग लिए और वहाँ गलत वोट डलवाए। पैसा उसी वक्त दिया जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद। उन्हें कौन सा रूल है ये? मैं कहूँगा ये साझेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की और भाजपा सरकार की। इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी के उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी। मैं मजम्मत करता हूं उनकी कि जिन्होंने इस तरीके से इलेक्शन कमीशन डिनाई कर रहा है आपके चार्जेस। वो बोल रहे हैं कि हमने निष्पक्षता से जो है वो काम लिया, आपके लोग थे, हर जगह पर मीटिंगों में आए, सब जगह पर जो है वो शामिल हुए और उनको जो है वो कॉन्फिडेंस में लेकर लिया गए ये सारे डिसीजंस। आपने उस वक्त क्यों नहीं ऑब्जेक्शंस की जिस वक्त गलत वोटर जो है वो लिस्ट में आए हैं? ऑब्जेक्शन तो पहले से हो रहा था। आप मुझे इलेक्शन कमीशनर साहब इतना ही जवाब दें, अगर 500 रुपया किसी को देते वक्त है कोड ऑफ कंडक्ट के बाद आप देखते हैं उसी वक्त वो सस्पेंड कर देते हैं उसको। आप 10-10 हज़ार रुपया उसी वक्त इलेक्शन के दिन में बांटते हैं महिलाओं को करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से। कहाँ सोया रहा? क्या किया उसने? कौन सा कानून हाथ में लिया? इतनी हमारी एप्लीकेशंस और इतने ऑब्जेक्शन हमने इलेक्शन कमिश्नर को दिया, किस पे उसने अमल किया? किसी एक बात पे तो अमल किया। सुनील साहब, 6 सीटें सिर्फ बिहार इलेक्शन में, और जो एनडीए है उन्होंने जो है वो 200 के करीब सीटें ली। और अगर हम देखें असदुद्दीन अवैसी तो आपसे ज्यादा जो है वो आगे निकल गए। देखिए असदुद्दीन अवैसी साहब का तो आपको मालूम ही है, ये मिली भगत है। जहाँ पे आप देखते हैं कि हमने 6 सीटें, मैं कहता हूँ शुक्र है 6 सीटें मिली। आप देखिए 6 मिनिस्टर को 1,22,000, 1,22,000, 1,22,000। कुछ मिनिस्टर, कुछ एमएलए ऐसे हैं उनको 1,04,000, 1,04,000। ये क्या तरीका है? यानी कि आप बोल रहे हैं कि सिमिलर वो पैटर्न। बिल्कुल, मैं कहूंगा ये भी ईवीएम्स को सीधा चेंज किया गया है। तो ये आप इन चार्जेस को प्रूव कर पाएंगे कि या सिर्फ देखिए आप राहुल गांधी जी ने राहुल जी को बचाने के लिए बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी ने सारा प्रूव करके दिखाया, साबित करके दिखाया कि एक कमरा है उसमें 2 वोटर हैं, वहां 50 का नाम देके उन्हें 50 ने वोट डाले। ब्राजील की कहां से? आप देखिए ना किस तरीके का ये इलेक्शन हुआ। एक इलेक्शन, एक संविदा में एक पब्लिक मीटिंग करता है राहुल गांधी जी, उसमें होते हैं 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 2 लाख लोग, और बीजेपी वाले करते हैं, उनको पिटाई होती है, उनको भगाया जाता है, उनको मिनिस्टर को भगाया जाता है। वहाँ 5,000, 10,000, 2,000 लोग होते हैं और लाख वाले जिनका मीटिंग होती है उनको वोट कम, और 2,000 जिसकी मीटिंग में उसको वोट ज्यादा। चलिए, अब जो तो सबूत है ना। सुरूरी साहब, जो बिहार में हुआ वो हुआ। अब हम देखते हैं उसमें क्या आगे चलकर आएगा। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, लोगों ने जो है वो आपको जो है वो 6 सीटें दी, यहाँ पर भी 5 वैली से, एक जम्मू डिवीजन से।
जो राज्यसभा के इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी जो है वो कांग्रेस को सेकंड फिडल बनाकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने रखा, आपको सेफ सीट तक जो है वो नहीं दी। तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में आगे चलकर टर्माइल आने वाला है, जबकि क्रॉस वोटिंग के एलिगेशन जो है वो एक दूसरे पर लग रहे हैं? सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद को जो है वो ईमानदार बता रही है, जबकि बाकियों को जो है वो शक की नज़र से देखा जा रहा है, एक तरह से चोर कह रहे हैं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपको मालूम है कि कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि कहने और करने में कुछ अंतर है, नीयत और नीति में कुछ फ़र्क है। अगर उन्होंने दिल्ली में जाके फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये वादा किया था हम आपको सेफ सीट देंगे, यहाँ आके वो मुकर गए कि चौथी सीट, आप देखिए चौथी सीट की हालत क्या हुई कि 9 MLA ने क्रॉस वोटिंग की, और उसके अलावा देखिए कि उनको 22 वोट आए, 32 वोट आए बीजेपी को, 10 वोट की बढ़तोरी, जहां उनको 28 वोट की जगह 32 वोट आए। ये तो हम सोच और एक सजाद लोन एब्सटेन हुए और तीन रिजेक्ट हुए। हम कहते गवर्नमेंट है कहाँ? ये 9 वोट जो क्रॉस वोटिंग हो गई, कुछ कहीं ने गलत वोट डाले, कहीं के रिजेक्ट हो गए, वो सब ये तो दानिस्ता हुआ ना। अगर एक MMA ने भी 30 साल वोटिंग की है तो रिजेक्ट कैसे वोट? अगर बीजेपी का कोई रिजेक्ट नहीं हुआ तो दूसरों के कैसे रिजेक्ट हुआ? तो क्या आपको लगता है कि नहीं, आपको लगता है कि एनसी के लोगों ने भी वोट डाले? क्योंकि अगर हम आंकड़ा लेंगे, 2 जो है वो एनसी से भी गए, या तो रिजेक्ट हुए हैं या वोट पड़े हैं। तो शक तो कांग्रेस पे भी हो रहा है ना, फिर अपना क्यों नाम अपना दामन बचा? कांग्रेस से एक दयानंद और हमारे करा साहब ने सिर्फ फैसला किया, मीटिंग में फैसला किया, फिर हाईकमान ने फैसला किया। आपका हम बीजेपी के खिलाफ कल भी थे, आज भी हैं और परसों में हैं, और हमारी जमात ने सीधा साफ वोट करके 6 के 6 वोट जो है एनसी को दे, और खुले आम प्रेस कॉन्फ्रेंस में करा साहब ने कहा हम 6 के 6 वोट जो है नेशनल का। मगर उनकी नीति क्या है वो जाने, आगे भुगतेंगे। सुरेश साहब, क्या आगे उनको भुगतना पड़ेगा। क्या कोलिशन टिकेगा? आपको क्या लगता है? हाईकमान फैसला करेगी। नहीं, अब बिहार के इलेक्शन का इंतजार किया जा रहा था, तो क्या कांग्रेस तैयार है दोबारा से इलेक्शन के लिए? हाईकमान फैसला करेगी, मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ। हाईकमान फैसला करेगी कि इसको कार्ड में लेंगे, मीटिंग करेंगे, जो स्टेट लेवल की जो हमारी इकाई है उनसे बात करेंगे कि आगे फैसला क्या करना है वो। मगर मैं ये चाहूँगा, और हम परसों जो हमारे इंचार्ज डॉक्टर सईद नासिर हुसैन साहब, कर्रा साहब, मीर साहब जो परसों ज्वाइनिंग हुई, हमारे अब्दुल मजीद वानी साहब, हमारे जुगल किशोर जी, हमारे सुभाष गुप्ता जी की, ब्रिजमोहन, इनकी जो परसों हुई, एक बड़ा हलचल हुआ पूरी रियासत में। इतने दिग्गज नेता जो है उन्हें कांग्रेस दोबारा ज्वाइन की। मैंने तो इससे 7-8 महीने पहले की है, और उससे एक नया रुझान जम्मू कश्मीर पे पैदा हुआ। उसी के एवज में अब हमने जलसा रखा था कोकरनाग में, किश्तवाड़ में, और उसके बाद रियासी में, डोडा में और कुठवा में। वो सारा पोस्टपोन करना पड़ा आज के दिन में। आपके चैनल से आवाज़ लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि इसलिए कैंसिल करना पड़ा कि AICC से राहुल जी ने, खड़गे साहब ने ऑर्डर निकाला है कि हमारे 22 ऑब्जर्वर हैं दिल्ली से आज जम्मू पहुंचे हैं। कल से वो शुरू करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में ये जो सिलेक्शन है, अपॉइंटमेंट जो करनी है, सिलेक्शन जो करनी है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की, वो हर ब्लॉक में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, और यहाँ के जो AICC मेंबर हैं, MLA हैं, MLCs हैं, मिनिस्टर हैं, या अहदेदार हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, या यूथ कांग्रेस के लीडर जो हैं, या बाकी लोग जो, उनसे सबसे मिलके वो अपनी रिपोर्ट 5 तारीख AICC में उन्हें देनी है। ये बिल्कुल क्रूशल वक्त है, और इस वक्त इसके लिए एक स्पेशल टीम जो भेजेगी, उस वजह से, क्योंकि कर्रा साहब और हमारे लीडर जो हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, इसलिए ये पोस्टपोन हो गया, ये आइंदा हो जाएगा प्रोग्राम। फिलहाल हमने सिलेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। सुरुड़ी साहब, क्या फिर से ये सिलेक्शन जो आप बोल रहे हैं, क्या चिट्ठी पे ही सिलेक्शन होगी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की? वाकई ऑन ग्राउंड जो आपके वर्कर्स है जो नाराज है, और अभी हम देख रहे हैं कि ग्रुपिज्म की खबरें जो है वो फिर से मच हो रही है, जो अंदर से कांग्रेस जिसके लिए मशहूर है कि एक दूसरे की टांग खींचना, वो सब चीजें हो रही हैं, और हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि इस तरह की चीजें जो है वो हो रही हैं। नहीं, अभी जब से करा साहब हमारी रियासत जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट बने, एक डिसिप्लिन मेंटेन हुआ है, एक तरीका मेंटेन हुआ, एक सिस्टम के तहत ये आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर की चल रही है। उसके बाद में कोई दिखाई नहीं दिया।
आप देखते हैं परसों जो मंच पे तो सारे 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे, सारे लीडर वहाँ पे मौजूद थे। ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आज हमें कोई ऐसा वैसा मसला है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस की बढ़ोतरी, और हम चाहते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त हम बैसाखी का इस्तेमाल न करें, बल्कि अपने दम पे रियासत जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाएं। सुनील साहब, जब से मजीद साहब वानी ने और जुगल किशोर जी ने और बाकी लोगों ने ज्वाइन किया है, उसके फौरन बाद जो है वो एक खबर आती है कि मोदी जी ने आज़ाद साहब के लिए कुछ बड़ा सोच के रखा है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड। तो आप इसको कैसे देखते, क्यों का जो DPAP जो इतने जोर शोर से जो है वो बनी थी, आप भी उसमें गए थे, आज खत्म होने के कगार पे है? देखिए, बात ये है कि आज़ाद साहब एक बहुत बड़ी लीडर है। मैं उनके मुतालिक कोई बात कहना नहीं चाहता, वो जाने, मुझे इस बात में कोई इल्म नहीं। जब मैंने कोई पार्टी छोड़ दी उसके बाद मुझे उसका कोई इल्म नहीं। तो हमने कल यहाँ पर देखा कि एक तो यहाँ पर जो हमारा जो चिनाब हाउस बन रहा है उसके रिलेटेड कल यहाँ मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर काफ़ी जो है वो हैरानकुन होने वाले बयान आए, इस्लामिक स्कूल पर सवालात उठाए गए। तो वहाँ पर जो है कुछ लोगों ने फिर बताया कि जो माता वैष्णो देवी वाला इशू है और जो इस्लामिक स्कूल वाला इशू है वो लोगों के जहनों में खराबी है, न कि इन इंस्टीट्यूशंस में। तो आप इसको कैसे देखते हैं जो इस वक्त डॉक्टर्स को लेकर माता वैष्णो देवी कल जो यहाँ पे हुआ कि चिनाब हाउस बन रहा है, ये चिनाब हाउस आज के बनने की बात नहीं, इसका मसला 2008 से चला था। जब मैं मिनिस्टर था उस वक्त भी इसकी DPR बनी थी, इसका सारा सिस्टम शुरू हुआ था, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने भी इसकी काफ़ी सराहना की और चाहते थे। उसके बाद डिले होता गया। नहीं, हमने भी एज ए कॉलेज स्टूडेंट जब 99 में जिसने भी इसमें ज़्यादा पेशरफ्त की, मैं उसको मुबारकबादी देता हूँ। ये हमारे चुनाव वैली के लिए एक अच्छा कदम है, मगर इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना ये ठीक नहीं। परसों कल जो 10-12 लोग डाक बंगले में जमा थे, 10-12 लोगों ने वहाँ पे एक दूसरे को टोका और गलत बातें कही। मैं उनकी मजम्मत करता हूँ कि जिस बंदे ने कहा कि इस्लामिक स्कूल को बंद करना चाहे, वो मैं कहूँगा वो नहीं, उनका पास्ट हिस्ट्री क्या है वो सबको मैं पता है। उनका आप देखिए कि पीछे क्या रहा है, उनका सिस्टम क्या रहा है, वो आप किश्तवाड़ पूरा जानकारी रखता है। यहाँ भाईचारा है, यहाँ बाल नकेतन स्कूल चलता है, उसमें मुस्लिम लड़के पढ़े, हिंदू पढ़े, या हिंदू और मुसलमान का कोई सवाल, आज तक ये सवाल कभी उठा नहीं। आज देखिए, आप भी तो वहाँ प्रेजाइड करते थे। स्कूल की बात नहीं, आप इस्लामिक स्कूल की बात नहीं करते, आप तो बाल निकेतन भी प्रेजाइड करते थे। मैं वही कहता हूँ, मैं बाल नकेतन स्कूल था, बल्कि उसकी निस्बत इस्लामिया स्कूल में ब्रह्मदत्त साहब यहाँ के प्रिंसिपल रहे थे। नहीं, बड़े मास्टर ताराचंद जी पंडित जो थे वो मुझे पढ़ा रहे थे। आज भी एक हिंदू बेटी वहाँ की लेक्चरर है कि मास्टर है। कहाँ से ये बात आई? ये फिरका परस्त लोग और ये बीजेपी वाले ये किश्तवाड़ में हालात को खराब करना चाहते हैं। जो इस किस्म की बातें हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ और उनको FIR लगनी चाहे उन लोगों को जो ऐसी बातें कहते हैं। रही बात माता वैष्णो देवी की, जी, हम उस पर बात करते हैं, तो क्या बोलेंगे आप उसको लेकर? क्या ये बाकी एक इशू है? फिर तो कल को जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो है अवंतीपुरा में, और भी बाकी कॉलेजेस है, फिर तो वहां पर भी यही सवालात उठेंगे कि एडमिशन किसको देनी है। क्या एडमिशन मेरिट के बेस पे होनी चाहिए या मजहब के बेस पे होनी चाहिए? तो आप इसको कैसे देखिए, हमारे मुल्क का संविधान जो बना है, जो गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने जिस हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया, मैं चाहूंगा कि ये फिरका परस्त लोगों को हमारी पूरे मुल्क के लोग इनको भगा दें। ये सारा फितना जो है बीजेपी का है। आज बीजेपी के लोग ये बातें करते हैं। आज जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो हमारा संविधान बनाया है, उसमें ये हिंदू मुस्लिम की बात कहीं नहीं है। ये यही लोग करते हैं। आप देखिए, और एक मेरिट पे एक कानून बना है हिंदुस्तान की, नीट हो रहा है, नीट का जो इंटरव्यू हुआ, एग्जाम हुआ, उसमें मेरिट पे जो सिलेक्शन हुई, अगर उसमें 42 बच्चे मुस्लिम वहां पे आ गए, तो इसी तरह से आप मेरिट देखिए। गुलाम शाह बादशाह में इस वक्त भी 100 से ज्यादा हिंदू बच्चे जो वहां पे, जो गुलाम शाह बादशाह दरगाह से पैसा आके गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, मैंने उसकी बुनियाद डाली है उस वक्त। नहीं, साहब, अगर हम बात करें तो जो ये एडमिशन हो रही है इस्लामिक यूनिवर्सिटी, नहीं चाहे इस्लामिक हो या बाबा शाह हो या वैष्णो देवी हो, JNU कोई भी हो, वहाँ तो इनको फीस देनी है। ये मुफ्त की थोड़ा एडमिशन है, तो वहाँ तो जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए सेमेस्टर की या साल की फीस है वो तो देनी है। ये थोड़ा कोई मुफ्त की सीट है कि उनको खैरात। मगर इस मसले को उरूज पे उठाने की जरूरत क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ ये भाजपा सरकार करती है। हिंदू मुस्लिम का जंग, मुसलमान मस्जिद मंदिर का जंग, और ये अपनी सीटों को
रिजर्व रखने के लिए इन्हीं मजहबी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में हालात, ये अगर हालात इस वक्त खराब है हमारी जम्मू कश्मीर में, साफ और साफ बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। इनकी वजह से इस तरह कि ये ऐसे ऐसे मसाइलों को उठाते हैं जो संविधान के खिलाफ है। अगर आप नीट का इलेक्शन, नीट का ये जो एग्जाम देते हैं, नीट का एग्जाम देने के बाद आपको मेरिट पे सिलेक्शन और ऑल इंडिया लेवल पर ऑल इंडिया लेवल पे, और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर उसको देखता है, मॉनिटरिंग करता है उसको, ये जी पूरी सेंट्रल सरकार, वही सरकार तो देखती है, इनकी सरकार है ना, वो सिलेक्शन करते हैं, वो इनको एतराज क्या है? ये फिरका परस्त लोग जो हैं इसको उजाला दे, इसको खामखा यहाँ जम्मू कश्मीर में फितना राइज करना चाहते हैं। लिहाजा मैं इसकी जितनी भी कड़ी मजम्मत हो, मैं मजम्मत कर। सुरड़ी साहब, अब आकर सवाल ये है कि पिछले दिनों लीडर ऑफ अपोजिशन बयान देते हैं कि एनसी का घर जो है वो खुद जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि इशारा है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कुछ एक नाराज तबका है, और अगर उल्ला की अगर हम बात करें, वो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी के साथ इन टच है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से शिवसेना को हुआ और एनसीपी को महाराष्ट्र में हुआ, उसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो बताया जा रहा है कि आगे चलकर वर्टिकल स्प्लिट होगी, यानी कि पार्टी को कुछ और लोग क्लेम करेंगे जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ। तो आपको क्या लगता है कि इस बीच सरकार टिकेगी, और ये खबरें कितनी जो है वो वैल्यू रखते हैं आपके लिए? आपने पूरी सवाल जो आपने किया, ये सवाल कई दिनों से जब क्रॉस वोटिंग हुई उस दिन से ये सवाल उभर उठा है, मगर इसका जवाब उमर अब्दुल्ला साहब और एलओपी साहब दे सकते हैं। मुझे इस बात में इल्म नहीं है, क्योंकि उनको पता होगा नहीं, कि बीच में आप भी क्या है हो रहा, बीच में आप भी है ना, हमारी पार्टी का सरकार मंशूर अलग है, हमारी सरकार तो टिकी है ना, उमर की आप ही के जो 6 जो बिसाकी आप बात कर रहे हो तो वही है ना। जहां तक सवाल है, हम कभी बीजेपी को न साथ देंगे, न ताउन देंगे, न उनको वोट देंगे। ये कांग्रेस का एक जो इंडिया अलायंस है उसके तहत हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को साथ दिया है। जब तक वो इस एमा पे टिकते हैं हम उनके साथ है, नहीं टिकते हम उनकी आवाज अलग है। यानी कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हो? अगर वो उनके साथ कोई गठजोड़ करते हैं बीजेपी के साथ, हम उनसे अलग है। अगर नहीं करते हैं, ऐसे चलते हैं, हम उनके साथ हैं फॉर द टाइम भी। जी, सुरुड़ी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये वक्त ही तय करेगा कि कांग्रेस जो है वो किस तरह से कमबैक करती है और कितना कमबैक करती है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की और जो ब्लॉक प्रेसिडेंट्स की सिलेक्शन होनी है वो चिट्ठी पे होगी या ऑन मेरिट्स होगी या किसी की सिफारिश पे होगी? क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी जो यहाँ पर पिछले साल इलेक्शंस में जो हार का सामना पड़ा कांग्रेस को? क्या कांग्रेस जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएगी? हमें सबको जो है इसका इंतज़ार रहेगा। हमारी इस तरह की खबरों पर और नज़र बनी रहेगी। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।